देखो आज जो क्या पढ़ेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है चैप्टर का प्रीवियस ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ना। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से लेकर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में पूछा गया है। टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3, यानी दो कोन है जिसका हाइट का रेशियो दिया हुआ कितना 1:3 एंड द रेडियस इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कहने का मतलब है दो कोन है बाबू, दो क्या है कोन है, ठीक है। अब ये दो कोन जो है इसके हाइट का रेशियो और क्या का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। बताइए ये जो आपका H1 मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं वो H2 मान लेते हैं, ये हो गया R1 और ये क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या क्या गया है H1:H2 H1:H2 इज इक्वल टू हाइट का रेशियो है 1:2 कितना में 3 में, और रेडियस यानी R1:2 कितना R2 कितना दिया हुआ है 3:1। तो बताइए ये H1:H2 दिया हुआ है 1:3 और रेडियस 1 और रेडियस 2 का रेशियो दिया हुआ 3:1। आपसे पूछा जा रहा है क्या रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। सो V1/V2 मतलब फर्स्ट का वॉल्यूम बाई सेकंड का वॉल्यूम, यही रेशियो निकलेगा। तो V1 का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R1² H1 बाई 1/3 पाई R2² H2 होगा कि नहीं होगा। 1/3 पाई से 1/3 पाई क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। अब बताइए R1/R2 R1 रेशियो R2 कितना दिया हुआ है 3:1, यानी कहने का मतलब 3/1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये क्या में है स्क्वायर में है, और इंटू है तो बीच में क्या देंगे इंटू। अब बताइए H1:H2 कितना दिया हुआ है 1:3 3 का स्क्वायर 9/1 इंटू 1/3 3 जा 9, यानी आया कितना 3 और नीचे में कितना आया 1, यानी रेशियो इक्वल टू कितना है बाबू V1:V2 इक्वल टू कितना 3:1। यानी कहने का मतलब है कि यदि दो कोण का जो हाइट का रेशियो है वो 1:3 में है और उसके रेडियस का जो रेशियो है वो 3:1 में है, देन इसका वॉल्यूम जो होगा वो किस रेशियो में होगा 3:1 के रेशियो में होगा। एनी डाउट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्या है कि टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो ऑफ 1:27। दो क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो इस पर दिया हुआ है 1:7, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, है ना। क्या बोला जा रहा है आपसे सरफेस एरियाज के क्या को निकालना है, रेशियो को फाइंड आउट करना है ना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया जो क्या दिया किसका है क्यूब का है, किसका है क्यूब का, और क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर 6 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ वन फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब दिया हुआ है कितना 1:27 1:27। बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू ए क्यूब A1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे A2 का क्यूब हो जाएगा 1:27। बताइए अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे A1/A2 का होल क्यूब इक्वल टू 1/3 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। क्यूब क्यूब है दोनों जगह, अगर क्यू क्यू बराबर है बाबू तो यानी A1:A2 इक्वल टू कितना है 1:3। सो द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज इज कितना होगा जरा देखिएगा TSA1/TSA2। TSA का फॉर्मूला क्या होता है 6A1 का स्क्वायर बाई 6 इंटू A2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि 1 इसलिए लिया गया फर्स्ट क्यूब का बात कर रहा था और सेकंड इसलिए लिया गया क्या बात कर रहा है सेकंड क्यूब का। 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। A1/A2 यहाँ पे लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो A1/A2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए A1/A2 का वैल्यू कितना आया है 1/3 1/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 1 बाई कितना हो गया 9। So the
रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमको रेशियो क्या थी, जरूरत थी, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 1:9 है ना, 1:9 क्या होगा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोला गया है, क्या क्वेश्चन में कि सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब, सिलिंड्रिकल क्या है, ग्लास ट्यूब है, विद रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, हैज वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इसका दिया होता है 10 सेंटीमीटर और कितना लेवल तक पानी है बाबू, 9 सेंटीमीटर लेवल तक क्या है पानी, हाइट तक। ठीक है, और उसके बाद कहता है अ मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी एक मेटल का क्यूब जो 8 सेंटीमीटर का है, उसको क्या किया जाता है, 8 कितना है 8 सेंटीमीटर, उसको इसमें इमर्स किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि सिलिंड्रिकल क्या था, वाटर ट्यूब था, ग्लास ट्यूब था। ठीक है, और ग्लास ट्यूब का जो हाइट है वो यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है इसका वो कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, इतना दूर तक पानी ऐसे क्या हुआ था, भरा हुआ था, और इसमें एक क्यूब डाला जाता है, क्या डाल दिया जाता है, क्यूब डाल दिया जाता है। अगर क्यूब डाला जाता है तो क्यूब डाला जाता है तो जरा देखिएगा कितना सेंटीमीटर का एज वाला है, 8 सेंटीमीटर, यानी इसका जो साइज है वो क्या है 8 सेंटीमीटर एज वाला है। ठीक है, तो कहता है बाय हाउ मच वाटर लेवल विल राइज इन द ग्लास ट्यूब, यानी कि कितना राइज करेगा, राइज मतलब बोलने का मतलब हाइट कितना, इसका जैसे कि यहाँ तक था ना, कितना बढ़ेगा इधर, यहाँ से क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, यहाँ से क्या किया जा रहा है, पूछा। आपको ध्यान देना है कि जितना वॉल्यूम क्यूब का होगा, जो हम डालते हैं किसी भी वाटर में टैंक में, जो हम चीजें डालते हैं, जितना वॉल्यूम इसका रहता है उतना ही वॉल्यूम का पानी में राइज आता है। ठीक है, उतना ही वॉल्यूम का पानी ऊपर उठेगा या बाहर निकलेगा, पूरा भरा हुआ तो बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन वाला वाटर, पूरा वाला वाटर नहीं, तो जो राइज किया ना वो जितना राइज करेगा, कितना वॉल्यूम का राइज करेगा, जितना इसका वॉल्यूम है वो। ठीक है, तो बताइए जरा सॉल्यूशन करें, वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल लेते हैं, पहले क्यूब निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आपको, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, साइड दिया हुआ था 8 का क्यूब करेंगे कितना 512 सेंटीमीटर क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। और आप जानते हैं जितना क्यूब में डाले हैं, जितना क्यूब है, जितना बड़ा क्यूब है उतना ही पानी में क्या आएगा, राइज आएगा। ठीक है, अब बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर which is rise up is equal to volume of cube, volume of cube के बराबर ही पानी जो है ऊपर उठेगा। अब बताइए जरा सिलेंडर के शेप में है कि नहीं है, सिलेंडर के शेप में इसलिए क्या हो जाएगा πr² और इधर से कितना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 500 कितना 12 512, बताइए 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है इस सिलेंड्रिकल शेप का 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 का क्या कर दिए स्क्वायर, हाइट देखिए सुनिए पहले से 9 सेंटीमीटर तक था, लेकिन अब कितना बढ़ा है, कितना राइज किया है जो हमको पता नहीं है, हमको पता है नहीं पता है, एक हो जाएगा 500 कितना 12। अब बताइए जरा 22/7 इंटू 100 और इंटू में h इक्वल टू 500 कितना 12 है कि नहीं। yes. अब बताइए आगे नीचे से कहां चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर से कहां जाएगा नीचे, यानी h इक्वल टू 512 इंटू 7/2200। ठीक है 2200। ठीक है, इतना हाइट में क्या आएगा राइट आएगा। तो कैलकुलेट करेंगे कितना समय घटेगा 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 5.12 इंटू 7 बाई कितना 22 डिवाइड कर दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से कटेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.84 हो जाएगा, बाई में 22 सेंटीमीटर, अब अप्रोक्सीमेटली 1 समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है कितना हो जाएगा 22 से डिवाइड कर दीजिए
35 84 1 टाइम्स में कटेगा 20 2 आएगा 13 हुआ 8 आया है ना 6 यानी अप्रोक्सीमेटली 1.6 सेंटीमीटर का क्या आएगा राइज आएगा है ना 1.6 सेंटीमीटर का क्या आएगा राइज आएगा ठीक है सही था चलिए देखो बाबू क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ डायमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल यानी एक सिलिंड्रिकल वेसल्स में क्या डाल दिया गया स्फीयर का कर दिया गया डाल दिया गया ठीक है आप जानते हैं जब यहाँ तक मान लीजिए पानी पहले लगा हुआ था भरा हुआ था है ना अब इसको डालने से पानी का लेवल क्या हो जाता है ऊपर जाता है और यहाँ तक पानी भर जाता है यहाँ तक पानी क्या हो जाता है यानी कहने का जितना डालेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं तो पानी का लेवल क्या होगा अप होगा और जो राइज आता है यानी लेवल में जो राइज आता है वो किसके बराबर होता है वो इसके वॉल्यूम के बराबर यानी जितना ही वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा जितना कि क्या किया जा रहा है डुबाया जा रहा है जितना कि डुबाया जा रहा है ना कोई भी चीज में वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा जितना कि वॉल्यूम क्या कर रहे हैं डुबा ठीक है तो यही बोल रहा है डायमीटर का जो इसका डायमीटर पूरा दिया हुआ यानी कि जो आपका स्फीयर है उसका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर यानी कहने का मतलब डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना बाबू 6 सेंटीमीटर तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर अब जरा देखिएगा ध्यान से बताया जा रहा है कि सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना है 12 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर यानी लिखेंगे डायमीटर इसको कैपिटल से देते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना बाबू 12 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा इसको कैपिटल से लिख देते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है दिया गया है ठीक है कि पानी के लेवल में जैसे ही इसको हम डालते हैं तो पानी के लेवल में क्या आ जाएगा राइज आ जाएगा है ना जाहिर सी बात है जब भी हम इस चीज को सबमर्ज करेंगे तो वो क्या होगा पानी के लेवल में राइज करेगा है ना तो यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर लेवल volume of rise in water लेवल में कितना वॉल्यूम का क्या आया है राइज आया है उसी के बारे में बता रहा है यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू होता है कि नहीं होता है इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई से पाई क्या हो जाएगा बाबू कैसे हो जाएगा अब बताइए जरा 4/3 और ये आर क्यूब छोटा वाला आर कितना है 3 का क्या हो जाएगा क्यूब इक्वल टू इधर से आर कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर इंटू में क्या है बाबू एच इंटू में क्या है एच अब एक बात बताइए 3 का क्यूब है यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा और यहाँ पे जो देखिएगा 4 इंटू कितना इंटू जा 6 देखिए कितना 3 है ना सॉरी देखिएगा 3 से कटा 3 क्यों कितना 3 के स्क्वायर टाइम्स तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है कि नहीं होता है और इक्वल टू में कितना हो गया था 6 जा 36 इंटू में कितना 8 36 से 36 क्या हो गया 9 4 तो 36 होता है कितना टाइम कटा 1 टाइम्स में यानी हाइट इक्वल टू कितना है बाबू 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है मीटर है सेंटीमीटर हाइट कितना आया 1 सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर लेवल था ना राइज इन वाटर लेवल तो यानी जो है लिखेंगे राइज इन वाटर लेवल इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यानी पहले यहाँ तक तो था पानी 1 सेंटीमीटर पानी और क्या हो गया ऊपर की ओर बढ़ गया ठीक है यही था आपका क्वेश्चन ठीक है अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ठीक है देखिए क्वेश्चन बोला गया इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर क्यूब है ना वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा बाबू
वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ए क्यू, कितना दिया हुआ है 8 इक्वल टू ए क्यू। बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। सरफेस एरिया पूछ रहा है, टीए से निकालिए, क्या होगा 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए का जगह पे 2 का स्क्वायर यानी कि 24 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शोन बिलो इज अ राइट सर्कुलर कोन। एक जो फिगर दिया हुआ है वो कैसा है, राइट सर्कुलर कोन का फिगर दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है 13,600 सेंटीमीटर क्यूब, इस पूरे कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है 13,600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द एंगल विच द स्लैंट हाइट नेक्स्ट विद द बेस रेडियस, यानी जो बेस का रेडियस है और ये जो स्लैंट हाइट है इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है थीटा। यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है ना। यानी ये जो स्लैंट हाइट है और जो रेडियस है ये दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। रेडियस देखिएगा यहाँ पे रेडियस होता है, जो रेडियस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताइए वॉल्यूम कितना दिया हुआ 13,600 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7। आर का वैल्यू दिया हुआ 20 इंटू 20 स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 और इंटू में क्या लिखेंगे वो एच लिखेंगे। बताइए जरा कटेगा तो काटिए 10 10 10 10 10 कैंसल हो गया। 2 से काटेंगे इसको कितना टाइम्स में कटेगा 2 6 जा 12 है ना, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 है ना। अब 2 से काटेंगे 11 टाइम्स में कटेगा, 2 से काटेंगे 34 टाइम्स में कटेगा है ना। अब बताइए जरा ये देखेंगे 34 इंटू 21 जो है कहाँ चला गया ऊपर चला गया, 21 कहाँ चला गया ऊपर, और ये जो है आपका 11 वो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा है ना। 11 कहाँ आ गया नीचे आ गया। दैट मीन्स h इक्वल टू कितना आ गया बाबू 34 इंटू 21 बाई कितना 11, ठीक है सही ना आएगा। 13,600 दिया हुआ था और यहाँ पे इक्वल टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब 1/3 तो 1/3 रखे, पाई है तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर किए कितना हो गया यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे क्या हो गया खत्म हो गया है ना। अब 2 से काटे हैं यहाँ पे कितना टाइम्स में काटा 68 टाइम्स, फिर से अभी यहाँ पे 2 बाकी है देखिएगा 2 यहाँ पे क्या है बाकी है 2 और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया नीचे, h हो गया 34 इंटू 21 बाई कितना 11 इंटू 2 से भी और कटेगा कितना टाइम्स में 17 टाइम्स, यानी 17 इंटू 21 बाई कितना बाबू 11 इक्वल टू क्या हो गया h हो गया, क्या हो गया h हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है क्या दे दो अच्छा देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेना है, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेना है। हमारा वर्क जो होगा वो थोड़ा सा अभी इनकम्प्लीट होगा। यहाँ पे पाई का वैल्यू पाई एज लेना है, पाई इक्वल टू लेना है कितना 3। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दिया हुआ है पाई इक्वल टू 3 लेना है, तो ये 13,600 जो था वो 13,600 रहने देंगे। 1/3 पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे 3 और फिर यहाँ पे कितना बोला 20 का स्क्वायर और इंटू में एच 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, यानी 13600 इज इक्वल टू 400 इंटू क्या हो जाएगा एच, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कटेगा कितना टाइम्स में 34 टाइम्स में, यानी एच का वैल्यू कितना निकला बाबू 34 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू निकल गया। अब जब एच का वैल्यू निकल गया आर का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू नहीं निकलेगा, एल का वैल्यू निकालिए कितना होता है। या फिर एक बात बताइए आप देखोगे जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, एच आ गया ये आ गया राइट सर्कुलर कोन में, ये जो ट्राइंगल बनकर तैयार है आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या कौन सा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला जो है वो कौन सा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। हाइट दिया हुआ है यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, तो tan थीटा
tan थीटा इक्वल टू, बोलिए, सो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी परपेंडिकुलर, यहाँ पे कितना हो गया, एच का वैल्यू कितना है बाबू, 34, और बेस कौन है, रेडियस, तो बेस रेडियस कितना है 20, है ना, किस एंगल के लिए, यही थीटा एंगल के लिए, यही थीटा एंगल के लिए, तो tan थीटा इक्वल टू 34 बाई कितना हो गया 20, है ना। अब इसको कट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 1.7, 1 पॉइंट कितना आएगा 7, है ना, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या है बाबू, tan थीटा इक्वल टू कितना आया 1.7, 1 पॉइंट क्या आया 7 आया। अच्छा 1.7 किसका वैल्यू होता है, 1.7 किसका वैल्यू होता है, बताइए तो जरा, √3 इक्वल टू 1.732 होता है कि नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली देखा है तो √3 का वैल्यू है कि नहीं है ये, है ना, यानी कहने का मतलब क्या, हम √3 लिख सकते हैं। अब tan थीटा इक्वल टू √3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी थीटा के जगह पे कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल जो आपका फॉर्म हुआ स्लैंट हाइट और बेस के कारण वो कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया बाबू, क्या बोला गया, इन द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू रेडियस, इसका हाइट जो है एक सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर का जो हाइट है, क्या है, हाइट है, ठीक है, वो इसके रेडियस के क्या है, अगर ये आर है तो ये भी रेडियस भी जो हाइट हुआ वो भी क्या है, समझिए आर ही है, नहीं, अगर ये आर है तो ये भी क्या है, आर है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखेंगे तो कहता है बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट of the cylinder is equal to radius of the क्या है सिलेंडर, है ना। सो बताइए H इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब दिया हुआ है वॉल्यूम एंड गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 25 मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 बाई कितना है 7, है ना। अब बताइए जरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 इंटू 7 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ये वाला ऐड होता है, लिख दिए, तो 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाइट पूछा जा रहा है ना, तो आर के जगह पे क्या कर देंगे, एच कर देंगे, क्योंकि आर और एच जो दोनों है वो क्या है, आपस में इक्वल है। चलिए एच कर दिए और इंटू में फिर से एच हो गया, इक्वल टू 25 7 जा 175 और 1 ऐड हुआ तो 176 बाई 7 से 7 नीचे क्या हो गया, 22 से घटा कितना टाइम्स में 8 टाइम्स, यानी एच स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू क्या हो गया, एच क्यू इक्वल टू कितना 8 विच इज कॉल्ड 2Q कहलाएगा नहीं कहलाएगा, एच का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, है ना, इसका वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन में बोला गया क्या बोला गया, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, एक सर्कुलर क्या है सिलेंडर है, ठीक है, जिस सर्कुलर क्या है सिलेंडर, ठीक है, इसका जो हाइट दिया हुआ है वो कितना है, वो 14 सेंटीमीटर, और जो बेस का जो रेडियस था वो कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और कहता है सेम बेस और सेम हाइट का कोण इसमें से क्या कर लिया गया, कट आउट कर लिया गया, यानी सेम बेस और सेम हाइट का, हाइट उतना ही और बेस भी उतना ही क्या कर लिया गया, कट आउट कर लिया गया, इतना दूर क्या कर लिया गया, इसको निकाल लिया गया, है ना, इतना दूर क्या कर लिया गया, निकाल लिया, ठीक है, सेम बेस और सेम हाइट का क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी जो बचा हुआ इतना निकालने के बाद जो इधर इधर बच गया ना, इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना, इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। चलिए देखिएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, देखेंगे क्या होता है बाबू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सी बाई लिख दिए तो सिलेंडर समझ जाइए, और माइनस में वॉल्यूम ऑफ क्या लिख दिए, कोण, CO लिख दिए तो क्या समझ जाइए, कोण लिख दिए। देखिए क्योंकि ये है
पूरा में से अगर इसको घटा दें, इसको क्या करते हैं, मतलब पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। पूरा सिलेंडर में से क्या घटा देते हैं, कोन के वॉल्यूम को घटा देते हैं। तो आप बताइए जरा, बच गया जो क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बच गया जो क्या है बाबू, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं। बताइए जरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस में वही जो है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आगे बताइएगा, सब चीज तो वही है, एक कर लेते हैं क्या, पहले ही निकाल लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1/1 है, एलसीएम निकाल लेंगे, कितना होगा 3, है ना। तो 1 में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो दोनों जगह सेम है कि नहीं है। 1 में से 1/3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2/3 इंटू पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे बताइएगा कितना है, 6 है, 6 इंटू 6, और इसके जगह पे कितना है 14। बताइए 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, बताइए 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 22, और इंटू में पहले से क्या है 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को तो कितना होगा 176, इंटू में कितना 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 7 6 जा 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, बचा कितना 4, 6 और 4 10, यानी 1056 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये वो आपका जो है रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम बचा हुआ रहेगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ किसका, सिलेंडर का, कितना 176, यानी CSA क्या दिया हुआ है, CSA दिया हुआ है कितना 176। CSA का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच इक्वल टू 176, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच इक्वल टू कितना दिया हुआ 176। ये कटेगा कितना टर्म्स में, 4 टर्म्स में, और ये नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, यानी आर इंटू एच इक्वल टू 4 इंटू कितना हो गया बाबू 7, है ना। आर इंटू एच इक्वल टू 4 इंटू 7, ये सेंटीमीटर क्या में आएगा, स्क्वायर में आएगा, क्या में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, है ना। अभी आर इंटू एच है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एक बात लगी जरा, बोला गया वॉल्यूम इज कितना 1232, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1232, है ना। तो V इक्वल टू कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एक बात बताइए, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1232 इक्वल टू 22/7 इंटू, एक बार इसको हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू एच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और R इंटू एच का पहले से दिया हुआ है कितना 4 इंटू 7, है ना। अब बताइए 1232 इक्वल टू 22/7 इंटू आर के जगह पे आर रख देते हैं, और आर इंटू एच के जगह पे क्या लिख देगा वो 4 इंटू 7, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए यहाँ पे काटिए जरा, 11 से कटेगा कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, और 11 से काटिए इसको कितना टाइम्स है 1, यहाँ पे बचा 1 1 2 1 1 2, है ना। अब आगे काटेगा किसी से 2 से काटेगा कितना टाइम्स में काटेगा 56 टाइम्स में, और फिर 4 से काटेगा कितना टाइम्स में काटेगा 14 टाइम्स में, कितना टाइम्स में 14 टाइम्स, यानी आर जो आ गया, आर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया व्हाट इज द हाइट, क्या पूछा जा रहा है हाइट, आर आ गया 14, सो आर इंटू एच इक्वल टू क्या था 4 इंटू 7, और आर का वैल्यू कितना आया 14, और इंटू एच इक्वल टू 4 इंटू कितना 7, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, यानी हाइट इक्वल टू कितना आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट निकल गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखो बाबू, दिया हुआ है क्या, द लार्जेस्ट स्फीयर, एक लार्जेस्ट स्फीयर एक कोन से क्यूब से क्या किया जाता है कर्व आउट किया जाता है, क्या किया जाता है कर्व आउट किया जाता है, ठीक है। एक लार्जेस्ट स्फीयर है जो क्या से किया जाता है क्यूब से हटाया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। एक क्यूब दिया हुआ है, बताइए जरा, एक क्यूब दिया हुआ है और एक क्यूब दिया हुआ है, तो आप इससे क्या निकाल रहे हो, एक स्फीयर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो एक स्फीयर निकाल रहे हो। आप बताइए सबसे बड़ा स्फीयर कितना बड़ा निकल सकता है, इसके साइड इतना इसका डायमीटर होगा, इतना ही बड़ा निकल सकता है। यदि इसके साइड क्यूब के साइड इतना इस स्फीयर का क्या होगा डायमीटर होगा, उतना ही बड़ा स्फीयर को किससे क्या कह सकता है निकाला जा सकता है, उससे बड़ा स्फीयर को निकाला नहीं जा सकता है ना। सो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बाबू, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ, क्या हो जाएगा, क्यू। तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो गया बाबू, ए, इसका ए साइड है, ये कितना दिया हुआ था जरा बताइएगा, 21 सेंटीमीटर। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 21। तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा बाबू, 21 बाई कितना, 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्या पूछ रहा था आपसे, स्फीयर पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्या पूछ रहा है, स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर के जगह बताइए 21/2, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। अब बताइए 7 3 जा 21, 21 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा 11 टाइम्स में। अब बताइए 11 में 11 इंटू 21 इंटू 21 यानी 11 इंटू 441 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 44 और 1 45 और 11 4 जा 44, है ना। 44 और क्या बचा हुआ था, 4 बचा हुआ था, बताइए कितना, 48, है ना। अब बताइए ये वॉल्यूम पूछ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।